हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आपका स्वागत है। बच्चों, आज का जो टॉपिक है वो है स्ट्रक्चर ऑफ ए मैच्योर एंथर। बच्चों, प्रीवियस क्लास में मैंने जो इसका मेल सेक्स ऑर्गन था, प्लांट का जो मेल सेक्स ऑर्गन है फ्लावर के अंदर, वो क्या कहलाता है? स्टेमन। और स्टेमन के दो जो भाग हैं, स्टेमन के दो जो भाग हैं, फिलामेंट और एंथर। फिलामेंट लॉन्ग स्ट्रक्चर है, थिन एंड लॉन्ग स्ट्रक्चर है, जो एंथर को थैलेमस के साथ जोड़े रखती हैं। और जो एंथर है, एंथर के अंदर क्या होते हैं? एंथर के अंदर जो स्पोर्स हैं वे बनते हैं। और जब ये स्पोर्स मैच्योर हो जाते हैं, एंथर मैच्योर हो जाता है, तो जो एंथर लोब हैं उसका डिहाइसेंस हो जाता है, एक जगह से वे फट जाती हैं और जो मैच्योर जो स्पोर्स हैं वे रिलीज हो जाते हैं। ठीक है बच्चों, आज अपने पढ़ेंगे स्ट्रक्चर ऑफ मैच्योर एंथर। अगर एक एंथर की टीएस ट्रांसवर्स सेक्शन काटा जाए तो उसकी स्ट्रक्चर लगभग आपको ऐसी दिखाई देगी। बच्चों, स्ट्रक्चर में एंथर की संरचना में इसके चार भाग दिखाई देंगे, जिनमें सबसे जो फर्स्ट भाग है वो क्या कहलाता है? एपिडर्मिस, दूसरा एंडोथीसियम, तीसरा मिडिल लेयर, चौथा टेपिटम। ठीक है, अपने बात करते हैं एपिडर्मिस की। एंथर के टीएस ट्रांसवर्स सेक्शन देखा जाए एक यंग एंथर का, तो जो एपिडर्मिस है ये क्या है? आउटर मोस्ट लेयर है। एंथर में अंदर से बाहर की तरफ देखें या बाहर से अंदर की तरफ देखें तो सबसे बाहरी जो लेयर है, आउटर मोस्ट लेयर ऑफ ए मैच्योर एंथर आल्सो कॉल्ड इज एपिडर्मिस। क्या कहलाती है? एपिडर्मिस। एपिडर्मिस यहाँ पर एकल परत के रूप में होती हैं और पैरेन्काइमस से मिलकर बनी होती हैं, और इसकी जो सेल्स हैं परस्पर चिपकी हुई रहती हैं, परस्पर एक दूसरे के साथ कॉम्पैक्टली अरेंज रहती है, एक दूसरे से स्टिक व्यवस्थित रहती हैं। ठीक है, बीच में इंटरसेलुलर स्पेस नहीं मिलता, दो कोशिकाओं के बीच में अवकाश नहीं मिलता। दो सेल्स के बीच का जो अवकाश है वो क्या कहलाता है? इंटरसेलुलर स्पेस, दो कोशिकाओं के बीच अवकाश। लेकिन ये एपिडर्मिस की जो सेल्स हैं, सभी जो सेल्स हैं परस्पर कॉम्पैक्टली अरेंज रहती हैं, एक दूसरे के साथ स्टिक चिपकी हुई पाई जाती हैं, बीच में किसी भी प्रकार का स्पेस नहीं मिलता। ठीक है, और यहाँ पर जो एपिडर्मिस है ये एक प्रोटेक्टिव लेयर का काम करती है, एक रक्षात्मक, जो एंथर है उसका रक्षात्मक आवरण की तरह काम करती है। ठीक है बच्चों, जस्ट एपिडर्मिस लेयर के नीचे जो दूसरी जो परत मिलती है वो क्या कहलाती है? एंडोथीसियम। एंडोथीसियम भी यहाँ क्या है? एकल परत के रूप में, सिंगल सेल लेयर के रूप में मिलती है। बच्चों, एंडोथीसियम जैसे जैसे एंथर मैच्योर होता है, एंडोथीसियम की जो सेल्स हैं उसमें भी समय के अनुसार अनेक चेंजेस होते हैं। जैसे जैसे एंथर मैच्योर होता है तो एंडोथीसियम की जो आउटर वॉल है, एंडोथीसियम की जो आउटर वॉल है वो कैसी होती हैं? थिन होती हैं, पतली भित्ति वाली होती हैं। लेकिन जो इनर वॉल है वो कैसी होती है? थिक हो जाती हैं, मोटी हो जाती हैं। बच्चों, एंडोथीसियम की जो इनर वॉल है वो थिक क्यों हो जाती है, मोटी क्यों हो जाती हैं? ड्यू टू डिपोजिशन ऑफ अल्फा सेलुलोज फाइबर। ये देखो, यहाँ आपको हेयर लाइक स्ट्रक्चर दिखाई दे रही है। वास्तव में ये जो हेयर लाइक जो स्ट्रक्चर है, जो एंडोथीसियम की इनर वॉल के साथ अटैच रहती हैं, ये हेयर लाइक स्ट्रक्चर क्या कहलाती हैं? अल्फा सेलुलोज फाइबर होते हैं, जो कि एंडोथीसियम की इनर वॉल के ऊपर मिलते हैं। इनकी वजह से इनर वॉल है वो कैसी हो जाती हैं? मोटी हो जाती हैं, थिक हो जाती हैं। अल्फा सेलुलोज फाइबर कैलोज बैंड की वजह से जो इनर वॉल है वो कैसी होती हैं? थिक हो जाती हैं। बच्चों, ये जो सेलुलोज फाइबर हैं, ठीक है, ये क्या है? हाइग्रोस्कोपिक नेचर के होते हैं, आर्द्रताग्राही। मतलब ये क्या करते हैं? एटमॉस्फेयर की नमी को इजीली से सोख सकते हैं, वाटर को एब्जॉर्ब करने की क्षमता होती है, और वाटर को एब्जॉर्ब करके ये फूल जाते हैं। और ये किस में हेल्प करते हैं? हेल्प्स इन डिहाइसेंस ऑफ एंथर। जब एंथर मैच्योर हो जाता है, जब इसके अंदर स्पोर्स पूरी तरह से बन जाते हैं,
तो जो एंथर का जो स्पूटन में जो अल्फा सेलुलोज फाइबर्स हैं ये हेल्प करता है। ठीक है, अब बच्चों बात करते हैं एंडोथीसियम। एंडोथीसियम के जस्ट नीचे जो लेयर मिलती है वो क्या कहलाती है? मिडिल लेयर। मध्य परत भी इसको बोलते हैं मिडिल लेयर। बच्चों मिडिल लेयर जो होती है ये 1 से 3 सेल मोटी हो सकती हैं और इट इज मेड अप ऑफ पेरेन्काइमेटस। ये मृदुतिक प्रकार की सेल से मिलकर बनी होती है, यानी जो मिडिल लेयर है यह पेरेन्काइमा से मिलकर बनी होती हैं और ये इफीमरेल होती हैं। इफीमरेल का मतलब है जो मिडिल लेयर है बहुत ही कम समय के लिए जनरेट होती है और थोड़े ही समय के बाद ये डिस्ट्रॉय हो जाती हैं, ये विघटित हो जाती हैं, तो इसको बोलते हैं इफीमरेल। तो जो मिडिल लेयर है, मिडिल लेयर की संख्या यहाँ पर देखें तो 2 से 3 परत इसकी मिलती हैं और यह पेरेन्काइमा से मिलकर बनी होती हैं और इसका नेचर कैसा होता है? इफीमरेल। यह थोड़े ही समय के लिए जनरेट होती हैं, बनती हैं और आफ्टर सम टाइम ये डीजनरेट हो जाती हैं, विघटित हो जाती हैं। ठीक है, अब बच्चों अपने बात करेंगे मिडिल लेयर के जस्ट नीचे जो लेयर है वो लेयर क्या कहलाती है? टेपिटम बोलते हैं इसको। टेपिटम टिश्यू भी बोल सकते हैं। बच्चों जो एंथर है उसकी स्ट्रक्चर में जो टेपिटम जो पार्ट है यह सबसे महत्वपूर्ण है, मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ एंथर। इंपॉर्टेंट क्यों है बच्चों? जो टेपिटम है जो मिडिल लेयर के नीचे पाया जाता है यह सिंगल लेयर्ड होता है, इसकी केवल एक ही परत होती है और इसकी जो सेल्स हैं वो कॉम्पैक्टली अरेंज रहती हैं, एक दूसरे के पास स्टिक व्यवस्थित रहती हैं। ठीक है, और इनके अंदर क्या होता है? खूब मात्रा में फूड स्टोरेज रहता है। ठीक है, तो बच्चों टेपिटम जो है इनको अपने क्या बोलते हैं? टेपिटम लेयर आल्सो न्यूट्रिटिव लेयर। ये एक पोषक परत के रूप में काम करती हैं। पोषक परत का मतलब क्या है? टेपिटम आल्सो प्रोवाइड न्यूट्रिशन टू माइक्रोस्पोर मदर सेल। बच्चों स्पोरेंजियम के अंदर जो स्पोर डेवलप होते हैं, डेवलपिंग स्पोर, जो डेवलपिंग स्पोर को लगातार न्यूट्रिशन या पोषण प्रदान करने वाली सेल्स जो है वो क्या कहलाती हैं? टेपिटम। टेपिटम का लगातार काम यहाँ क्या है? मिडिल लेयर से ये क्या करती हैं? भोजन को अवशोषित करके कहाँ तक पहुंचाने का काम करती हैं? माइक्रोस्पोर मदर सेल, यानी डेवलपिंग स्पोर को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने का काम करती हैं। टेपिटम के अंदर बच्चों, टेपिटम के अंदर यहां देखो, टेपिटम के इसके अलावा ठीक है जो स्पोर्स हैं, जो बीजाणु हैं, परिवर्तित होते हुए जो बीजाणु हैं उनको पोषण पहुंचाने के अलावा और क्या काम करती हैं? टेपिटम की जो कोशिकाएं हैं एक तरह का हार्मोन भी सीक्रेट करती हैं और विभिन्न प्रकार के एंजाइम्स भी ये सीक्रेट करती हैं। ठीक है बच्चों, निकोडिया एंड कोस्टम ये 2 प्लांट ऐसे हैं जिनमें टेपिटम मल्टीलेयर्ड होती है। टेपिटम जो होती हैं वो मल्टीलेयर्ड यानी बहुपरतीय होती हैं, मोर देन 2। इनकी संख्या कितनी हो सकती है? मोर देन 2, 2 से अधिक परतें इनके अंदर मिलती हैं। ठीक है, तो टेपिटम लेयर की संख्या जितनी अधिक होगी तो डेवलपिंग जो स्पोर्स हैं उनको न्यूट्रिशन उतनी ही अधिक मात्रा में उपलब्ध होगा। ठीक है बच्चों, इनिशियल स्टेज में देखो आप, जो ये टेपिटम की सेल्स हैं, टेपिटम की सेल्स हैं इनिशियल स्टेज में कैसी होती हैं? डिप्लॉइड होती हैं, द्विगुणित होती हैं, लेकिन धीरे धीरे ये क्या हो जाती हैं? मल्टी न्यूक्लिएट हो जाती हैं, बहुकेंद्र की हो जाती हैं। क्यों? क्योंकि इनमें क्या होगा? फ्री न्यूक्लियर डिवीजन। इनमें क्या होता है? फ्री न्यूक्लियर डिवीजन। फ्री न्यूक्लियर डिवीजन का मतलब क्या है? सिर्फ इसमें न्यूक्लियस का ही डिवाइडेशन होता है, साइटोप्लाज्म का डिवाइडेशन नहीं होता। इस प्रकार एक ही सेल के अंदर आपको एक से अधिक मात्रा में क्या मिलेंगे? अधिक संख्या में क्या मिलेंगे? न्यूक्लियस मिलेंगे, केंद्रक मिलेंगे। और यह सेल क्या कहलाती है? सिनोसाइटिक। जब एक ही सेल के अंदर एक से अधिक न्यूक्लियस मिलते हैं, फ्री फ्लोटिंग अवस्था में मिलते हैं, दैट इज आल्सो
कॉल्ड इज सिनोसाइटिक या समकोशिकी प्रावस्था इसको बोलते हैं। तो बच्चों ये था आपके सामने टीएस ऑफ यंग एंथर, यानी जो एक यंग एंथर है उसका अगर टीएस काटें, ट्रांसवर्स सेक्शन काटें, तो लगभग ये स्ट्रक्चर्स आपको दिखाई देंगी। मैं एक बार फिर रिपीट कर देता हूं। सबसे पहले एपिडर्मिस, फिर एंडोथीसियम, फिर मिडिल लेयर, फिर टेपिटम। टेपिटम, फिर यहां पर आप देखो टेपिटम किसको घिरे हुए रहता है? माइक्रोस्पोर मदर सेल। बच्चों माइक्रोस्पोर मदर सेल में अब क्या होगा? मियोसिस होगा, अर्धसूत्री विभाजन होगा, और ये किसको जनरेट कर देंगे? स्पोर को जनरेट कर देंगे। किसको कर देंगे? स्पोर्स को जनरेट कर देंगे। ठीक है बच्चों, एक जगह मैं और बता देता हूं, स्टोमियम। ये देखो स्टोमियम, जहां पर अल्फा सेलुलोज नहीं मिलते या कैलोज पलग, कैलोज बैंड नहीं मिलते बच्चों, उस जगह का नाम क्या है? स्टोमियम। ठीक है, तो जो एंथर का डिहाइसेंस है वो स्टोमियम से ही होता है।